हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है क्या बहू का दर्द किसी घर वालों को दिखता है। मैं यह क्या सुन रहा हूँ, तुमने पिताजी को फिर से समय पर खाना नहीं दिया। तुम्हें पता है ना कि इस उम्र में उन्होंने समय पर खाना नहीं खाया तो उनकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। नवीन ने घर में घुसते ही अपनी पत्नी तनु पर सवाल दागना शुरू कर दिए। अरे तुमसे ही तो पूछ रहा हूँ, कुछ बोलोगी भी, कारण तो बताओ। तुम क्या कर रही थी? घर के काम में मदद के लिए शांता बाई भी हैं, फिर भी समय पर तुमने खाना नहीं बना पाती। तनु, अंश बेटा आज कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा था तो थोड़ी देर हो गई, तनु ने नवीन से कहा। अरे तो अम्मा थी ना घर में, अंश को उन्हें थमाकर भी तो तुम अपना काम निपटा सकती थी ना। पति की बातों का कुछ जवाब नहीं दे पाई तनु। वह कैसे बताती कि उनके माता पिताजी सुबह नाश्ता करने के बाद यहाँ वहाँ घूमने निकल जाते हैं और फिर खाने के समय पर ही ठीक 12 बजे लौटते हैं। खाना परोसने में अगर 10 मिनट की भी देर हो जाती तो उनकी शिकायतें नवीन के घर में घुसते ही उनके कानों तक पहुंचा दी जाती थी। वैसे ही आज हुआ था। किसी आम लड़की की तरह तनु ने भी अपनी शादी को लेकर अनगिनत ख्वाब मन में सजो रखे थे। प्यारा सा पति, अच्छे घर परिवार का सपना उसने भी देखा था। देखा जाए तो लोगों की नज़रों में सब कुछ तनु के पास था। 5 भाई बहनों और माता पिता का सबसे छोटा और लाडला बेटे नवीन संग ब्याह कर आई थी तनु। पेशे से इंजीनियर नवीन सूरत और सीरत दोनों में ही परिपूर्ण था। उससे बड़े सभी भाई और बहनों की शादी पहले ही संपन्न हो चुकी थी। वे सब अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। पिताजी अभी हाल में ही रेलवे की नौकरी से रिटायर हुए थे और वे लोग अपने छोटे बेटे नवीन के साथ ही रहने लगे थे। परिवार में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। बीतते समय के साथ तनु और नवीन एक बेटी वंशिका और उससे छोटे बेटे अंश के माता पिता बन चुके थे। वंशिका के जन्म के कुछ समय पश्चात तो तनु ने घर के परिवार ठीक से संभाल लिया था, परंतु जब छोटे बेटे अंश का जन्म हुआ तो उसकी थोड़ी परेशानी बढ़ गई थी। छोटे भाई अंश को देखकर नन्ही वंशिका की शरारतें भी बढ़ गई थी। दोनों बच्चों के साथ घर को संभालने में तनु बेहद परेशान हो जाती थी, परंतु घर वाले उसकी तकलीफ समझने के लिए बजाय उस नवीन तक उसकी शिकायतें पहुंचा देते थे। पति को भी उसका दर्द कहाँ दिखता था, और दिखता भी तो कैसे। नवीन की छुट्टियों वाले दिन तो उसे सब कुछ सामान्य ही दिखता था। अम्मा अंश को अच्छे से संभालती रखती तो वंशिका दादाजी और पापा के पीछे डोलती रहती। ऐसे में तनु को भी काम करने में थोड़ी आसानी हो जाती थी। अब तो नवीन को यही लगा था कि उसके ऑफिस जाते ही तनु जानबूझकर अम्मा बाबूजी को नियत समय पर खाना नहीं परोसती। वह नहीं चाहती थी कि वे लोग उसके साथ रहें। रोज रोज के ताने उलझने के कारण तनु भी टूटने लगी थी। पति पत्नी का आपस प्यार भी कम होने लगा था। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसमें सबको कमियां ही दिखती थी। उसके तन मन का दर्द समझने वाला कोई था ही नहीं। अब तो उसने खुद पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था। बेटे को दूध पिलाने के कारण उसे भी अधिक भूख लगती थी, पर घर संभालने के चक्कर में वह कई बार
भूखी ही रह जाती थी। उस दिन भी तनु रोज की तरह जल्दी जल्दी रसोई में खाना तैयार करने में लगी हुई थी। दोनों बच्चे वहीं पास में चटाई पर बैठकर खेल रहे थे। माँ, मुझे भी खाने में वही चाहिए जो अंश खा रहा है, वंशिका ने ठुनुकते हुए कहा। तो तनु ने अनसुना कर दिया। उसे पता था कि छोटे बच्चे यूं ही कभी कभी अपना मुंह चलाते रहते हैं, मानो जैसे वो सचमुच में कुछ खा रहे हों। अब तनु बेचारी नन्ही वंशिका से क्या कहती कि अंश बस खाने की एक्टिंग कर रहा है। उस छोटी सी बच्ची को भला वह क्या ही समझाती। माँ प्लीज, मुझे भी वही खाना है जो अंश खा रहा है, वंशिका ने अपनी माँ के पास आकर बहुत प्यार से कहा। अंश के मुंह में अभी दांत नहीं है, वह सिर्फ खाने की एक्टिंग करके अपनी दादी को चिढ़ा रहा है। बेटा, तनु ने अपनी बातों से अपनी लाडली को समझाना चाहा। नो मम्मा, तुम खुद उसके पास जाकर देख लो, वह कुछ तो खा रहा है। देखो ना, इधर लगा भी हुआ है। नन्ही वंशिका ने जबरन अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपने भाई के पास लाया और उसके होठों की ओर इशारा किया। नज़ारा देखकर तनु चौंक उठी। सचमुच अंश के होठों पर कुछ चिपका हुआ था। उसने हड़बड़ाकर अंश को अपनी गोद में लेकर गौर से देखा तो वह छिपकली का लैट्रिन था। उसने झट से उसका मुंह खुलवाया और देखा कि सचमुच उसने उस जहरीले पदार्थ को अपने मुंह के अंदर डाल लिया था। उसकी नन्ही हथेलियों में भी लगी वह चीज इस बात की गवाह थी कि उसने छिपकली का ही लैट्रिन खाया है। माजरा समझ आते ही तनु के होश उड़ गए। अनन फनन में उसने किसी की तरफ घर के मेन गेट में ताला जड़ा और दोनों बच्चों को लेकर बदहवास सी अस्पताल की ओर भागी। कैब में रोते हुए उसने अपने पति नवीन को सारी बातें बताई। भैया, गाड़ी जरा तेज चलाओ, वह लगातार कैब के ड्राइवर से मनोहार करती रही। कभी आंसुओं से भरकर अपने अंश को निहारती तो कभी वंशिका का मुखड़ा देख लेती। माँ के ऐसे रूप को देखकर नन्ही वंशिका भी रो रो कर बुरा हाल था। अंश भी सहम कर अपनी माँ की छाती से चिपका हुआ था। अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर को सामने देखकर रोती हुई तनु चिल्लाई, आप घबराइए मत, मैं अभी बच्चे की जांच करता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर अंश को जांचने लगा, पर माँ का दिल समझने को तैयार नहीं था। एक अनजाने डर की आशंका ने तनु का दिल बैठा जा रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ ने उसके दिल को सुकून का एहसास कराया। पलटकर उसने देखा तो नवीन उसके पीछे ही खड़ा था। तनु रोते हुए नवीन से लिपट गई। घबराओ मत तनु, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम अकेले अस्पताल क्यों आई? माँ, पिताजी, अभी नवीन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। देखो बेटा, हम लोग थोड़ी देर के लिए जरा बाहर क्या गए, तनु ताला लगाकर कहीं चली गई। काफ़ी देर हो गई है पर वो अभी तक नहीं लौटी है।
अरे समय पर खाना नहीं खिला सकती तो पहले ही बता दिया करे, हम लोग अपना कुछ इंतजाम कर लेंगे। यह क्या कह रही हो माँ, बस भी करो। तुम्हें पता भी है कि घर में आखिर हुआ क्या है। मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ, तब तक आप लोग बगल वाले शर्मा जी के घर में रुक जाइए। कहते हुए नवीन ने फ़ोन काट कर रख दिया। तुमने बताया नहीं कि माँ पिताजी घर में नहीं थे? नवीन ने तनु से पूछा। मुझे कुछ बोलने का मौका ही कहाँ मिला। मैं कुछ कह पाती उससे पहले माँ जी का ही फ़ोन आ गया। उन्होंने खुद आपको पूरी बात बता दी। तनु ने कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। आपने अच्छा किया जो समय पर चली आई। आप इसे घर ले जा सकती हैं। बस आइंदा बच्चों पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। ऐसी उम्र में कई बार बच्चे कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं। बच्चों को पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर की बात सुनकर नवीन ने तनु से कहा, सचमुच ऐसे क्या जल्दबाजी थी कि तुमने इतने अंश को अकेला छोड़ दिया? थोड़ी ही देर के लिए ही तो माँ पिताजी बाहर गए थे। तुम कुछ देर उनका इंतजार नहीं कर सकती थी? क्या एक दिन की बात होती तो मैं उनका इंतजार कर ही लेती, पर हर रोज़ कैसे इंतजार करूं? वैसे भी माँ पिताजी को समय पर खाना भी देना ज़रूरी है और वे लोग अक्सर खाने के वक्त ही वापस लौटते हैं। ऐसे में अंश को अकेले छोड़ने के सिवा कोई चारा भी नहीं है। वंशिका भी अभी काफ़ी छोटी है, तो उससे भी समझदारी की उम्मीद बेईमानी है। अच्छा, तो माँ पिताजी हर रोज़ घूमने निकल जाते हैं, तुमने कभी बताया नहीं? नवीन ने हैरत से पूछा। आप भी तो अपनी आँखों से देखी पर ही विश्वास करते हैं, तो भला मैं कहती भी तो क्या? वैसे भगर बाहर के काम से हमें इतनी कम फुर्सत मिलती है, तो मैं इन सब बातों के तजब्बों को देना मैंने उचित नहीं समझा। क्या मतलब है तुम्हारा? तनु की बात सुनकर नवीन ने पूछा। छुट्टियां वाले दिन तो माँ पिताजी घर से बाहर जाते ही नहीं, तो हर काम बड़े आराम से निपट जाता है। अंश को भी दादा दादी का गोद मिल जाता है और वंशिका भी दादाजी के आगे पीछे डोलती रहती है। वही आपके ऑफिस जाने के बाद समीकरण ही बदल जाता है। माँ पिताजी भी घंटों घर के बाहर ही रहते हैं। शायद आपके जाने के बाद उन्हें अकेलापन महसूस होता होगा, तो वे लोग भी नियमित रूप से सैर पर निकल जाया करते हैं। कुछ घंटों बाद अस्पताल से सभी घर वापस लौटे। अंश तनु की गोद में चैन से सो रहा था। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी शरारत ने कैसे घर में हड़कंप ला दिया था। कुछ ही देर नवीन के माँ पापा को शर्मा जी के घर से ले आया। अंश के बारे में सुनकर वो भी बड़े चिंतित हो गए थे। नवीन ने उन्हें रास्ते में समझाया था, तनु को 2 बच्चे की देखभाल के साथ साथ घर संभालना भी मुश्किल हो रहा है। अगर हम उसकी मदद ना कर उसके ऊपर केवल आदेश चलाएंगे तो यह गलत होगा। नवीन की माँ ने सहमति से सिर हिलाया। आप लोगों के घूमने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बिल्कुल खुश हूँ कि आप लोग अपनी सेहत का इतना ध्यान रखते हैं, पर साथ ही साथ आप लोगों को तनु का भी अपनी बेटी की तरह ख्याल रखना चाहिए। आप लोग मेरे घर आने के बाद टहलने जा सकते हैं या बच्चों को लेकर साथ में जा सकते हैं।
नवीन ने अपनी माँ की खामोशी निगाहों में उनकी गलती का आभास देखा। घर पहुँचते ही उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दे बहू, हमें तेरी परेशानियाँ समझनी चाहिए थी। आज से तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। अपने दादी जी के गोद में बैठी वंशिका ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं पाई, पर यह नज़ारा देख उसकी तालियों से इस खूबसूरत पल में चार में चाँद लगा दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।